नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के इस खास बुलेटिन में। कोरोना को लेकर आज पीएम मोदी ने बैठक की है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम ने बैठक की। 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाएं हम। पीएम मोदी ने यह बात कही है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट ही बचाव का रास्ता है। अभी संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं, नाइट कर्फ्यू ही काफी है। वैक्सीन के बाद भी नियमों का पालन बेहद जरूरी है। कोरोना से बाहर निकलने का रास्ता ज्यादा टेस्टिंग है। कोरोना केस बढ़ने से परेशान ना हो। तो प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर लोगों से आगाह किया है कि आप परेशान ना हो, लेकिन सावधान जरूर हो। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की है। बढ़ते कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने सभी को यही सलाह दिया कि टेस्टिंग जरूरी है। 11 से 14 तक टीका उत्सव मनाएं। अभी संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, नाइट कर्फ्यू ही काफी है। वैक्सीन के बाद भी नियमों का पालन बेहद जरूरी है। वैक्सीन लगाकर आप ये ना समझें कि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। नियमों का पालन जरूरी है। कोरोना केस बढ़ने से परेशान ना हो, बल्कि सावधानी पूर्वक सामना करें। तो बढ़ते कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बैठक की है और उन्होंने 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाए। ये उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर 11 से 14 तक टीका उत्सव मनाएं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की जरूरत अभी नहीं है। यानी लॉकडाउन को लेकर लगातार जो चर्चा हो रही थी कि ऐसा हो सकता है कि देश में फिर से लॉकडाउन हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, नाइट कर्फ्यू ही काफी है। कई राज्य जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है, वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें, कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज़्यादा न हो। और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है। हम जितना ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा। वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा। और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं, उससे ज़्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की ज़रूरत है। बल टेस्टिंग पर देने की ज़रूरत है। और हमने सामने से टेस्टिंग के लिए जाना है। उसको तकलीफ हो और फिर टेस्टिंग करने के लिए आए और फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाए, और वो मैं समझता हूँ क्रम हमारे लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमारे पास वायरस को कंटेन करने के लिए एक अहम तरीका है कि हम ह्यूमन होस्ट को कंटेन करें। हम टेस्टिंग को लाइट न लें। टेस्टिंग को हमें हर राज्य में इतना बढ़ाना होगा कि पॉजिटिव रेट कैसे भी करके 5% के नीचे ला करके रख जाए। तो प्रधानमंत्री लोगों को ये कहते हुए और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना से कैसे हम पार पाए, यानी कि कोरोना पर कैसे विजय पाया जाए। और इसके लिए उन्होंने बातें सबको समझाते हुए एक निर्देश के तहत
सबको कहते हुए कि अपने अपने राज्यों में किस तरह से सावधानी बरती जाए, खासकर नाइट कर्फ्यू जहां जहां भी लगा हुआ है। वैक्सीन के बाद भी नियमों का पालन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि 11 से 14 तारीख तक वैक्सीन उत्सव मनाएं, लेकिन जरूरी है कि जिन्होंने भी वैक्सीन की डोज ले ली है वो नियमों का उल्लंघन न करें, नियमों का पालन करें। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम ने बैठक की। तो टेस्ट ट्रैक ट्रीटमेंट ही बचाव का रास्ता है। अभी संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, नाइट कर्फ्यू ही काफी है। वैक्सीन के बाद भी नियमों का पालन बेहद जरूरी है, प्रधानमंत्री ये कहते हुए। तो बढ़ते कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने यह बैठक की। एक बार आपको फिर से बता दें, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम ने बैठक की और उन्होंने कहा कि 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाएं हम। तो देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच टीकाकरण को और ज्यादा तेज करने की जरूरत महसूस की जा रही है। वहीं टीकाकरण के मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति नजर आ रही है। दिल्ली में टीकाकरण को लेकर जंग छिड़ गई है। टीकाकरण के मुद्दे पर केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। इस टकराव की शुरुआत एक चिट्ठी से हुई। ये चिट्ठी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों को लिखी गई थी, जिसमें टीकाकरण की धीमी रफ्तार को लेकर चिंता व्यक्त की गई। केंद्र सरकार की चिट्ठी का जवाब देते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि धीमे टीकाकरण का कारण केंद्र सरकार के अस्पताल हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में वैक्सीनेशन कम हो रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली में वैक्सीन का 4 से 5 दिन का स्टॉक ही मौजूद है। केंद्र के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आरोप लगा रही है कि दिल्ली में वैक्सीनेशन कम हो रहा है। इसका कारण केंद्र सरकार के अस्पताल ही हैं, जिनके कारण वैक्सीनेशन कम हुआ है। केंद्र सरकार के अस्पतालों में मात्र 30 से 40% वैक्सीनेशन हुआ है और उसी की वजह से सारा जो प्रतिशत है वो कम रहा है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि यह वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। इस वक्त हमें इस बात पर ध्यान देना है कि कैसे सभी दिल्ली वासियों का टीकाकरण हो और वो भी जल्द से जल्द। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार यानी कि दिल्ली में दोनों आमने सामने है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिवसेना से कई सवाल पूछे हैं और कहा कि शिवसेना और उसकी सरकार को कई सारे सवालों के जवाब देने होंगे। इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत ही होशियार अधिकारी है। बहुत से पिछले 30 दिन में ओसामा बिन लादेन नहीं है, सर्टिफिकेट दे रहे। 14 मार्च को संजय राउत कह रहे हैं गिरफ्तारी के बाद कि एक होनहार, काबिल, कामयाब, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को तकलीफ दी जा रही है। यानी जिसके बारे में अब इतना सारा खुलासा हुआ है, उसके लिए इनका समर्थन कर रहे थे आखिरी दम तक। ये क्यों कर रहे थे? कि कहीं सच्चाई ना उगाले। सचिन वाजे कहीं सच न बोले और उसके लिए उसका समर्थन उसके जेल जाने के बाद भी शिवसेना नेता कर रहे थे। फिर अब सचिन वाजे का पत्र आया। पत्र ने तो कोर्ट को दिया है और उसमें तो जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही संगीन है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे प्रकाश जावड़ेकर। आपको बता दें कि सचिन वाजे जो फिलहाल जेल में बंद है,
और इसी मामले को लेकर शिवसेना और बीजेपी में तकरार जारी है। आगे बढ़ते हैं। सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। हमारी लड़ाई कोरोना से है, केंद्र सरकार से नहीं है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम सभी को किसी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिल्ली सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली वालों का वैक्सीनेशन कराया जा सके। इसी उद्देश्य से हमने केंद्र सरकार से सभी को वैक्सीनेशन करने और कैंप लगाकर बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन करने की अनुमति मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली के अंदर कोविड जांच की क्षमता को बढ़ा दिया है और दिल्ली में कल 90,000 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कल 1,25,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले आए थे, जो पिछली बार आई कोरोना की लहरों में सबसे अधिक है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण दर 25% है, जबकि छत्तीसगढ़ में 18%। देश के अन्य कई राज्यों में संक्रमण दर 10% से अधिक चल रही है। वहीं दिल्ली में अभी कोरोना संक्रमण की दर 6% से थोड़ी ऊपर रही है, जो अन्य राज्यों के मुकाबले कम है। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की प्रवृत्ति एक जैसी चल रही है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना संक्रमण की मौजूदा लहर में पिछली सभी लहरों के मुकाबले मौतों का आंकड़ा कम देखने को मिल रहा है। संक्रमण की इस लहर में मौत का दर 0.4% है, जबकि कोरोना की पिछली लहर में मौत की दर 2-3% थी। मौजूदा लहर में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन गंभीर मामले कम आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीनेशन के संबंध में कहा कि हमने केंद्र सरकार से वैक्सीनेशन की उम्र सीमा को 65 साल से घटाकर 45 साल करने का सुझाव दिया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कम से कम 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेशन करने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। केंद्र सरकार ने 3 दिन बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इन लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो देश में लगातार कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए आम आदमी पार्टी से विधायक राजकुमार आनंद ने लोगों से अपील की और कहा कि जिस तरीके से केजरीवाल सरकार दिल्ली में काम कर रही है, वैक्सीनेशन की तमाम तरह की तैयारियां दिल्ली सरकार ने कर रखी है, लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर ही बाहर निकलना होगा। बढ़ते कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक का लॉकडाउन कर दिया। उसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी के विधायक राजकुमार आनंद जी जो पटेल नगर थे, इनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन भी लगा दिया, उसके बाद लोग सड़कों पे चल रहे हैं, फिर भी कोविड इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको लेकर के फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे जनता को? कोविड पर जितना काम दिल्ली सरकार ने किया, उसकी वजह से लोगों में बड़ा रिलैक्स आ गया था कि दिल्ली में काफ़ी कोविड कम हो गया था। आपने देखा कि पीछे 200 केस तक दिल्ली में आ गए थे, लेकिन अभी तेज़ी से दोबारा कोरोना फैला है और लोग पहले से ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी भी उतने जागरूक नहीं हुए हैं। इसलिए ऐसा देखा जा रहा है कि अभी भी लोग मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उतना नहीं कर रहे हैं और हमें इस बात का जागरूकता दोबारा से फैलानी पड़ेगी और अपील करनी पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जागरूक हों और मास्क का प्रयोग करें। लॉकडाउन से मैं जब से बाहर मार्केट हो या सड़क पे देख रहा हूँ, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे मेट्रो हो या आम पब्लिक, जैसे आपको ऑफिस के बाहर भी लोग, कुछ लोगों को मैंने देखा कि जो बिना मास्क के हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे कि जिस तरीके से कोरोना स्पीड पकड़ रहा है? हम लोगों ने जगह जगह फ्लैक्स बनवाए हैं अभी, जो आज शाम तक लगेंगे। पूरे पटेल नगर में हम लोग फ्लैक्स बनवा के ये संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जागरूकता हम पटेल नगर में फैला सकते हैं, पटेल नगर में नहीं वरन पूरी दिल्ली में, और जहाँ तक हम लोग फैला सकते हैं, सभी विधायक मिलके इसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको अपील कर रहे हैं। फ्लैक्स और तमाम माध्यम से, सोशल मीडिया से इसको फैला रहे हैं कि लोग जागरूक हो जाएं और मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि बीमारी अभी दोबारा से अपनी चरम सीमा पर आ रही है। बाकी दिल्ली सरकार की तरफ से जितना बेडों का इंतजाम है वो पर्याप्त है, किसी को घबराने की, पैनिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी की बिल्कुल ज़रूरत है। तो अपने इलाके में किस तरीके की व्यवस्थाएं करा रहे हैं आप? कोरोना के जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको लेकर के क्षेत्र में जनता के लिए, अपने विधानसभा के लिए खास करके देखा जाए तो क्या सुविधाएँ करा रहे हैं आप? हमने टेस्टिंग के लिए जितने भी हमारे सेंटर्स हैं उनको दोबारा से मुस्तैद कर दिया है कि टेस्टिंग में किसी को दिक्कत ना आए। टेस्टिंग वैन का भी हमने दोबारा से इंतजाम कर दिया है कि टेस्टिंग वैन दोबारा पटेल नगर में शुरू हो जाएगी। और जो हमारा पटेल हॉस्पिटल है, वैक्सीनेशन का काम हमने कम से कम 8 सेंटर हमारे वैक्सीनेशन के दिल्ली सरकार की तरफ से चल रहे हैं, जो मतलब हम लोग खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं, हमारी टीम मॉनिटर कर रही है।
जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की जो टीम है वो मॉनिटर कर रही है। और बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हमारा BLK हॉस्पिटल है, पटेल हॉस्पिटल, जितने भी दिल्ली सरकार के भी हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, उनमें जा के हम लोग देख रहे हैं कि कितने बेड हैं। और मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी आपात स्थिति से मतलब संभलने में सक्षम नहीं है हम। ठीक है कि आपने जो भी किया अपने इलाके में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसको लेकर के अगर बात की जाए तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी पटेल नगर से विधायक राजकुमार हैं। इनका साफ तौर कहना है कि दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाने के बाद ये भी अपनी क्षेत्र में अपनी जनता के लिए बिल्कुल सबसे हर चीज़ को लेकर के इनका साफ तौर कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अपनी तरफ से सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। गौतम तिवारी, न्यूज़ ऑन इंडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर अब सरकार भी मुस्तैद है और प्रशासन भी सरकार द्वारा जहां लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया, तो वहीं अब प्रशासन द्वारा भी लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जहांगीरपुरी थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों को निःशुल्क वितरित किया। लोगों को मास्क दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि कोरोना वायरस जो नियम और गाइडलाइन लागू किए गए हैं, उन्हें सख्ती से पालन करने के लिए लोगों से कहा जा रहा है। साथ ही साथ हिदायत भी दी जा रही है, यदि कोई व्यक्ति को बिना मास्क के देखा जाता है तो उसे मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जाता है। 2 लाइनें लिख के डाली हैं, फाइलें और भेजो। ठीक है, बस पुलिस चालान तो नहीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार लोगों से अपील करते हुए और मास्क वितरित भी करते हुए पुलिस के अधिकारी ने सड़क पर घूम घूम कर लोगों से ये कहते हुए कि आप बिना मास्क के बाहर ना निकलें। वहीं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खुला भ्रष्टाचार और महिलाओं से बदतमीजी मनमानी हो गई है। पुरानी दिल्ली प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जहां डिलक्स सुलभ शौचालय के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, वहीं कई गुना ज़्यादा रकम भी वसूली जाती है। खासतौर पर महिलाओं से दोगुना रेट वसूला जाता है। रेट चार्ज का जो कार्ड है वह भी गेट पर नहीं लगा है। कई कर्मचारी बिना मास्क खुलेआम बीड़ी पीते नजर आते हैं। मैं खड़ा हूं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन नंबर 16 पर, जहां अभी एक शौचालय स्वच्छ भारत इंडिया की बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो उस नियमों की कैसे धज्जी उड़ाई जाती है। आप देख सकते हैं कि रेड कार्ड अंदर लगाया गया है जिससे कोई भी व्यक्ति से पढ़ ना सके, जिस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि यूरिन और लैट्रिन का यूज करने का 5 रुपये है, लेकिन सभी व्यक्तियों से 10 रुपये यह व्यक्ति वसूल रहा है। बावजूद इसके सफाई कर्मी खुले में बीड़ी पीता है और मास्क का इस्तेमाल नहीं करता। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये तमाम तस्वीरें हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। सर, ये इस तरह की शिकायत, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, ऐसी कोई शिकायत तो हमें अभी तक किसी ने, हम लोग कर रहे हैं आपके सामने। तो अगर आप शिकायत करें तो आप लिखित में दीजिए हमारे सामने। हमारे सर, ये आपको रेड कार्ड अंदर लगा हुआ दिखा है? रेड कार्ड दिख रहा है ये वाला, लेकिन इस हिसाब से अगर कोई कंप्लेन करता है तो जब भी तो एक्शन लेंगे। अभी तक तो कोई पैसेंजर ने करी नहीं। आप कंप्लेन करें तो कोई बात नहीं, हमारे पोस्ट पे जाके या रेलवे पे आप कंप्लेन। आप लोगों की ड्यूटी नहीं बनती रेड कार्ड चेक करें गेट पे? ड्यूटी बनती है, हमारे अधिकारी चेक करते हैं। ये फिर ऊपर कैसे लगा हुआ अधिकारी चेक करते हैं? कहाँ पे? ऊपर लगा हुआ, गेट पे होना चाहिए रेड कार्ड। कहाँ लगा? लाइट आगे से वह कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच दिल्ली सरकार ने आदेश दिए थे कि किसी भी तरह के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वह धार्मिक हो, प्रशासनिक हो या फिर कोई और समारोह। इसके बावजूद भाजपा के पार्षद और मेयर ने वाहवाही लूटने के लिए पिंक टॉयलेट का आयोजन कर डाला। इतना ही नहीं, कोविड-19 की धज्जियां उड़ाते हुए देखे गए। थोड़ा सा हमारी निगम पार्षद बहन ने आज, बबीता खन्ना जी ने आज ये महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का आज बनाया है। निगम के सीमित साधन हैं, उन साधनों में भी किस तरीके से हम लोग काम कर पा रहे हैं, ये हमारी निगम पार्षद बहन जी से पूछ करके देखो उन्होंने किस तरीके से इसको बनाया। जैसे सपना साकार हुआ है, बहुत अच्छा यहाँ पर, क्योंकि ईस्ट दिल्ली में सिर्फ 2 ही पिंक टॉयलेट अभी तक बने हैं, एक मयूर विहार में, एक यहाँ पर मेरे वार्ड में। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मेरे वार्ड में, क्योंकि देखिए महिलाओं की, मैं महिलाओं के नाते महिलाओं की
वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे मांगने पर भाजपा के पार्षद संजय ठाकुर का लोगों ने घेराव किया है। संजय ठाकुर का काम बिल्डरों के साथ मिलकर बिल्डिंग बनाना है। जब कोई दूसरा बिल्डिंग बनाता है तो उससे जबरन पैसे मांगता है। पार्षद संजय ठाकुर के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की कई शिकायतें लोगों ने दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि जमीनों पर कब्जा करने वालों की जांच करने के लिए 1997 में बनाई गई एसटीएफ ने पहली एफआईआर संजय ठाकुर के ऊपर दर्ज की थी। संजय ठाकुर ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपना घर बनाया हुआ है। कि सीबीआई को कंप्लेंट दी गई थी कि भाजपा के एमसीडी के अंदर एक जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे मांग रहे हैं, और जब सीबीआई ने वहां पे छापा मारा तो भाजपा के पार्षद रंगे हाथों पैसे लेते हुए पकड़े गए। 10 लाख रुपए की पहली किस्त जो थी वो ले रहे थे, 20 लाख रुपए में सौदा हुआ था। बहरहाल मनोज महलावत वसंत कुंज वार्ड के जो काउंसलर थे वो बेल पे छूट गए।